दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ बैठी हुई हैं आकृति सोनावाला जी, जो बहुत ही जानी मानी चर्चित न्यूमरोलॉजर हैं। आज का जो पॉडकास्ट है डिपेंड है मोबाइल न्यूमरोलॉजी पर। मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ये जो मोबाइल नंबर लेकर घूम रहे हो आप आज तक, वो आपकी जिंदगी को बताएगा कि बीमार कब पड़ोगे, क्या बीमार पड़ोगे इस मोबाइल नंबर की वजह से। आप अमीर क्यों नहीं हो पा रहे हो, अमीर ना हो पाने की वजह है। कई बार जो आकृति जी हैं उन्होंने ऐसे केसेस को देखा हुआ है कि वो मोबाइल कुछ नंबर की जो डिजिट्स होती है वो गड़बड़ थी उनके, तब उन्होंने बताया कि इसको सही करा जा सकता है। और ये चीज़ हमसे इन्होंने डिस्कस किया। मैंने सोचा कि ये चीज़ आप तक लेकर आया जाए और एक अच्छे वे में लेकर आया जाए। मैंने इनको एक टारगेट दिया, एक चैलेंज दिया कि आप इसको सही तरीके से और भी लोगों के ऊपर ट्राई करके केस स्टडी बनाइए। तो 6-7 महीने से लगातार जो है ये इसी पर काम कर रही थी और करने के बाद आज हम लोगों के बीच में है, यानी आप लोगों के साथ में। आज का जो पॉडकास्ट है मोबाइल न्यूमरोलॉजी पर वो होने वाला है जो आज तक आपने कहीं पर न सोशल मीडिया पर देखा है ना किसी से सुना है, क्योंकि वो फेक, वो नॉर्मल सी बातें जहां पर सिर्फ हम छोटी मोटी बातें को कवर करके आपको बेवकूफ़ बना दें, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आज हम ओरिजिनलिटी पर फोकस करने वाले हैं, यानी कि मोबाइल नंबर सच में आपकी जिंदगी को बदलेंगे। ये मैं नहीं कहता हूं, आप बताएंगी आकृति जी। और वो चीज आप भी मत मानिएगा जब तक आप अपने नंबर में ना देखिएगा, मानिएगा तो सराहिएगा, वरना मजाक उड़ा सकते हैं कमेंट में। आप बेफिक्र हो उस चीज के लिए। स्वागत है आपका अपने नए पॉडकास्ट में। कैसी हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। यहाँ के तो और खुश हो जाती हूँ। तो ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हम बनाएंगे या तो अमीर, या अगर गरीब है तो उनको बहुत अच्छा राय भी देंगे। बिल्कुल, ताकि हर एक को लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिले अमीर बनने के लिए। क्या बात है। आपको थोड़ा सा मैं दिवस बता दूं, अप्रॉक्स 6 मंथ से ये इस टॉपिक के लिए प्रैक्टिस कर रही हैं लगातार। कई हफ्तों तक सोई नहीं है, यानी कि ये टॉपिक आपके लिए इतना ज़्यादा उम्दा होने वाला है कि आप सोचेंगे कि आपको जो आज नॉलेज मिली है वो आपके जीवन को बदलेगी। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पर सोशल मीडिया पर कोई चलती हुई रील को देख लिया कि नंबर्स टू रील आपके जीवन को बदलेंगे। नहीं, एक ऐसी प्रेडिक्शन, एक ऐसी चीज़ें जिनके लिए 6-6 महीने बिताए गए हैं, जिनके लिए रातें गंवाई गई हैं, यानी कंटेंट आपके लिए आपके जीवन से संबंधित बनाया गया है। तो आज आप इतना दिफ्त लेकर जाएंगी जो हमारी जनता है उनके रिलेटेबल पॉइंट्स तक, कि आखिर उनका मोबाइल नंबर उनको बर्बाद कैसे कर रहा है। बिल्कुल मयंक जी, आपको याद होगा आपकी चैनल पे ही हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी का एक पॉडकास्ट किया। बिल्कुल। उस पॉडकास्ट को बहुत प्यार मिला, लोगों ने बहुत सराहा उसको। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे कि कुछ युक्तियां हमारी भी देखे, कुछ नंबर्स। तो उसी को लेकर अपना आधार बनाकर मैंने अपनी स्टडी को और डीप रिसर्च में डालकर आज और इन्फॉर्मेशन जनता के लिए लेके आई। 10 साल से मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी को प्रैक्टिस कर रही हूँ, लोगों की लाइफ चेंज कर रही हूँ। और आज जो 6 महीने मैंने मेहनत करी है, ये आपकी ऑडियंस के लिए है जो वो जानना चाहते थे। कभी आपने महसूस किया कि क्या ये आपको आया थॉट कहाँ से कि मोबाइल का जो नंबर है वो बदल रहा है जिंदगी बर्बाद? न्यूमरोलॉजी की रिसर्च होती है, जब हम न्यूमरोलॉजी की साइंस को समझते हैं, तो ये समझा कि हमारे सोल ने एक डेट चूज़ करी इस दुनिया में आने के लिए, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ बनी। लेकिन उसके अलावा क्या और भी नंबर्स थे जो हमारी ज़िंदगी में आए? जवाब है हाँ। सबसे पहले आपके पास वो लोग आते हैं जो आपके साथ जुड़े हैं, आपके माता पिता बन के, पति पत्नी बन के, बच्चे बन के, उनका भी एक नंबर जुड़ा। फिर आपके मकान का एक नंबर जुड़ा, लोगों ने बैंक अकाउंट खोले, खाते खोले, वहाँ भी नंबर मिलना स्टार्ट हुआ। और बहुत पहले जब मोबाइल नंबर नहीं थे तो था लैंडलाइन नंबर, 7 डिजिट्स के लैंडलाइन नंबर चलते थे, तो वो नंबर भी पूरे घर को इम्पैक्ट करता था। फिर समय बदला, लोगों ने अपनी चॉइस से अपने इंडिविजुअल यूज़ के लिए मोबाइल नंबर खरीदने स्टार्ट किए। वहाँ से शुरू हुई मेरी रिसर्च मोबाइल न्यूमरोलॉजी की कि क्या बदला है, इस पीढ़ी को अचानक क्या हुआ है, क्यों हम ऐसी कहानियाँ सुन रहे हैं कि यह आदमी बहुत बड़ा बना, अचानक रातों रात गिर गया। कोई सेलिब्रिटी का नाम था ही नहीं, हम जान ही नहीं रहे थे कि वो स्ट्रगल कर रहा था, अचानक एक मूवी आई या कुछ उसने लाइफ में डिसीजन लिया और वो एक सक्सेस स्टोरी बन गया। और आम आदमी स्टार्टअप तक पहुंचा। कैसे स्टार्टअप करने लग गया, कैसे उसको आइडिया आया कि मैं नौकरी छोड़ूं 9 से 6 की और एक बिजनेस करूं, तो उसकी लाइफ में कुछ शिफ्ट हुआ। वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न है मोबाइल नंबर। आज हम इसको डिजिट बाय डिजिट डिकोड करेंगे। मैं ऐसी चीज़ें आज इस पॉडकास्ट में बताऊंगी जो आप जब अपना मोबाइल नंबर खुद एनालाइज करेंगे तो आपको बड़े सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि मेरे फेलियर का रीज़न ये है, या अगर मेरी जिंदगी का ये पहलू सही चल रहा है तो इसका रीजन ये है। यानी कि एक मोबाइल का जो नंबर है वो आपके जीवन पर इम्पैक्ट करता है, समझ में आता है। लेकिन वो मोबाइल नंबर कितना पुराना होना चाहिए, कितने साल के साथ संबंध रखना चाहिए आपके लिए, ये बताइए। बहुत बढ़िया सवाल। मिनिमम 5 साल,
मिनिमम 5 तो वो आपकी लाइफ में होना ही चाहिए, क्योंकि 5 साल में आपकी ज़िंदगी का एक आधार बदला है। शायद नए रिश्ते जुड़े हैं, शायद आपने पैसा कमाया, शायद आपने बिजनेस किया है। 1 महीने 2 महीने में तो कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है। तो मिनिमम 5 इयर्स का पीरियड वो नंबर आपके पास होना चाहिए। दूसरा, अगर आप इंस्टेंटली अभी एक सिम कार्ड खरीद लाए हो, एक नया नंबर ले आए हो कि मैंने देखा, मुझे से अट्रैक्शन हुई और मैंने नंबर खरीद लिया, तो वो नंबर आज अगर मेरी नॉलेज से मैच होता है, आपके पास आया है नेगेटिव, तो अब आप उसको यूज़ करो ही मत, वहीं रुक जाओ। अगर आपने अभी शुरू किया, 5 साल का वेट मत करो। ठीक है, तो क्या हम आपके इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी पैटर्न पर हम उस नंबर को ले सकते हैं, जैसे कि अभी बच्चा है 11th एंड 12th क्लास में पढ़ रहा है, उसका अपना खुद का मोबाइल नंबर नहीं है, तो फिर वो किस मोबाइल नंबर पर डिपेंड होकर अपनी चीज को देखे आपकी क्लास में? बहुत बढ़िया सवाल। बच्चों को हम माता पिता के मोबाइल नंबर पे एक जगह पे देखते हैं। आज जब मैं डिजिट बाय डिजिट बताऊंगी, वहां पर उस डिजिट की रियल केस स्टडीज भी आपको बताऊंगी कि बच्चों पे कैसे इसका असर हुआ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं मेन पॉडकास्ट। बिल्कुल। एक मैं सवाल पूछती हूँ हमारी पूरी ऑडियंस से, ठीक है। बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है, एक फ़ोन आया आपको एक अननोन नंबर से। अब वो अननोन नंबर है फॉर एग्जाम्पल 881324670000, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। एक आपको कॉल आया ऐसे नंबर से जिसमें आता है 8800099000, ठीक है। अब एक नंबर आपको आता है फॉर एग्जाम्पल 9953536556। ये 3 अलग अलग फ़ोन नंबर्स मैंने आपको आइडिया दिए। अब आप बताएं या ऑडियंस बताएं, इसमें से कौन से नंबर को आप इग्नोर कर दोगे और कौन से नंबर का फ़ोन आप उठाना प्रेफर करोगे, सोच के कि ये ज़रूरी कॉल हो सकता है। करिए, कमेंट करिए आप। इनसे कमेंट करा लेते ये हैं। इनसे कमेंट कराते हैं, ठीक है। आप बताइए इसमें अब से मैंने ये बात केस स्टडी करी, बहुत लोगों से सवाल पूछे, मैक्सिमम वोट्स आए 9953536556 को। जहाँ पर बहुत ज़्यादा 8 था, बहुत ज़्यादा 0 था, हमने उस नंबर को एक आम नंबर की तरह इग्नोर किया कि हो सकता है कोई मार्केटिंग कॉल हो सकता है कि कोई हमें कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हो, कोई सेल्स एक्टिविटी हो रही हो। मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। जब ये वाले नंबर से कॉल आया तो मेरे को अट्रैक्शन इस चीज़ से हुई, कुछ ज़रूरी तो नहीं है, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट आदमी तो मुझे कॉल नहीं कर रहा। तो नंबर्स ना एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में। जब हम एक पैटर्न को देखते हैं, या तो आप उसे इग्नोर कर दोगे या वो आपकी अटेंशन कैच करेगा। अब यहीं से स्टार्ट होती है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। कुछ नंबर्स में टोटल में जो लुक एंड फील है, एक इतना पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है वो नंबर कि आपको ये फीलिंग आती है कि मुझे ये नंबर उठाना है। अब उसके पीछे बैठा हुआ इंसान भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे आज अगर एग्जांपल ले कि जब आपका जो नंबर है, आपका खुद का नंबर बहुत पावरफुल है, मैंने पर्सनली देखा है, तो आपके साथ उसकी पावर, आइडेंटिटी सब मैच हो रही है। तो जब आपका नंबर जाता है, फ़ोन जाता है, आपके नाम से लोग उठाते हैं कि भाई मयंक सर का कॉल है, डेफिनेटली उठाना है। बट वो जो डिजिट्स आते हैं ना, वो भी इम्पैक्ट करते हैं कि हाँ ये इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो जो पॉजिटिव नंबर है वो अपना एक ऑरा क्रिएट करेगा, नंबर 1। अब उसके अंदर बैठा कौन? 10 डिजिट्स, 1 से लेकर 10 तक। इन डिजिट्स की डिकोडिंग स्टार्ट करते हैं, जो हम एक पहली बेस सेट करते हैं हमारी ऑडियंस के लिए, ठीक है। सबसे पहले मोबाइल नंबर का जो पहला डिजिट होता है वो हमारा खुद का होता है। उससे पता लगता है कि हम कैसे इंसान हैं। 5 साल के पीरियड में और कभी कभी से थोड़ा ज़्यादा और कम में इसका असर हम पे आने लगता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगर आपका नंबर स्टार्ट हो रहा है 7 से और आप उसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि ये नंबर आपको डिप्रेशन दे रहा है। आप ये सोच रहे हो कि मैं तो खुश रहने वाला इंसान हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ तो बहुत अच्छी है, मैं तो करियर में हर जगह बहुत अच्छा कर रहा हूँ, पर मुझे डिप्रेशन क्यों हो रहा है। एक बड़ी ही फेमस एक्ट्रेस है, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया और कहा, उनके हस्बैंड की मूवी बड़ी सक्सेसफुल हुई। उन्होंने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा, मेरे पास सब कुछ था, पैसा, शौहरत, अच्छा पति, गाड़ी, बंगला, सब कुछ, करियर, एवरीथिंग, ब्यूटी, सब कुछ था, पर मैं रोज़ डिप्रेशन से गुजरती थी। मैं आज तक इस सवाल का जवाब ही नहीं ढूंढ पाई। उनका जो मोबाइल नंबर है, जो सेलिब्रिटीज़ के नंबर हमारे पास जो उनके मैनेजर्स के थ्रू उनकी कंसल्टेशंस बुक होती और आती हैं, उनका नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा था। ओके, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे हैं। आम लोगों की बात करूं, मैं डॉक्टर्स की बात करूं, डॉक्टर्स कहते हैं हम औरों का इलाज कर रहे हैं, मेरा ही नहीं हो रहा है। मेरा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। देखा तो नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा था। 7 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स अक्सर इंसान को एक डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में ले जाते हैं, क्योंकि पहला डिजिट किसका है? खुद का। मैं अपने को क्या एनर्जी दूं? मैं पैसे की भी दे सकती हूँ, लग्जरी की भी दे सकती हूँ, पॉजिटिविटी की दे सकती हूँ, नॉलेज की दे सकती हूँ, लीडरशिप की दे सकती हूँ, पर हमने क्या उठा लिया? 7 नंबर से डिप्रेशन।
8 की एनर्जी, अब मोबाइल नंबर हमारे 8 से स्टार्ट होते हैं, राइट? जितने नंबर भी 8 से स्टार्ट हो रहे हैं, वो इंसान अपनी लाइफ में जाने अनजाने में संघर्ष और स्ट्रगल लिख रहा है। अब ये इंसान बोलता है कि मैं कंपनी का CEO बन चुका हूँ, सब कुछ है, पर मुझे आज भी हार्डवर्क करना पड़ता है, मेरे नीचे 1000 लोग हैं, पर क्यों मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है? अगेन जब मैंने उनके नंबर की सीरीज देखी, उन्होंने अपने सारे नंबर की सीरीज 8 से ही स्टार्ट कर रखी थी, ओके। राइट? ये हुआ दूसरा। तीसरा उसी पे आ रही थी 6 नंबर। अब हाल ही में कुछ टाइम से सीरीज लॉन्च हुई, 6 आया। ये 6 क्यों आया, इसके पीछे भी स्टोरी है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी अब एज अ कॉन्सेप्ट लोगों को समझ आने लगा। जब लोग कंसल्टेशन लेते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं और मैं उनको गाइड करती हूँ कि या तो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नंबर 9 पे जाए, शुरू हो जाए, या 6 पे। अगर आपका ड्राइवर 3, 12, 21 और 30 नहीं है, और आपका कंडक्टर भी अगर टोटल 3 पे नहीं आ रहा, आप 6 से स्टार्टिंग वाला नंबर ले सकते हैं। ड्राइवर कंडक्टर, हाँ, ड्राइवर कंडक्टर का रिकैप कर लेते हैं। जिस डेट पे आपने जन्म लिया, तो जो आपका स्टार्टिंग डेट है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का बर्थ हुआ 15 फरवरी 2000, ठीक है। तो 15 यानी कि 1 + 5 हुआ मूलांक, ड्राइवर, 1 + 5 हो गया 6, तो 6 बना आपका ड्राइवर। अब इसको टोटल कर देंगे तो बनेगा कंडक्टर यानी कि भाग्यांक, तो 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 1 ठीक है। 1 बना आपका भाग्यांक, या आप उसे कंडक्टर, डेस्टिनी नंबर भी बोल सकते हैं। तो अगर 3 नहीं आ रहा ड्राइवर कंडक्टर में, तो आप 6 से अपनी सीरीज स्टार्ट करो। 6 क्या है, वीनस है, आप खुद को अब वीनस की पावर दे रहे हो। एक टिप देती हूँ, बहुत सारी लेडीज का कंप्लेन आता है हमारे हस्बैंड रोमांटिक नहीं है, बड़ी कोशिश कर लेते हैं, मैम ये तो रोमांस करना जानते ही नहीं है। जब मैंने उनके नंबर 6 पे शिफ्ट कराए हैं, तो वो रोमांस करना सीख गए हैं। क्यों? वीनस की एनर्जी एक्टिवेट हो गई मोबाइल नंबर में। यस, बिल्कुल सही है। राइट। जो मैनिफेस्टेशन करते हैं कि मेरी लाइफ में लग्जरी हो, मुझे सारी ब्रांडेड गाड़ियाँ चाहिए, सारी ब्रांडेड परफ्यूम्स चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 कहीं भी नहीं है। आप 6 से अपना नंबर स्टार्ट करो और आप खुद चेंज देख लो, राइट। अब आते हैं सेकंड डिजिट पे। जो सेकंड डिजिट होती है, वहाँ से हमारी सोच, हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देखी जाती है। अच्छा, नहीं कुछ लोगों के 9 से भी स्टार्ट हुए नंबर। 9 बहुत अच्छा है, जैसे कि मैंने बताया। 9 मैं खुद रेकमेंड करती हूँ। 9 जैसे कि आपके ही एक वायरल पॉडकास्ट में हमने बताया, सेनापति का नंबर, कमांडर का नंबर, तो अपनी जिंदगी का कमांड लेने वाला। तो 9 सब में से अच्छा नंबर है आपका फ़ोन नंबर स्टार्ट करने के लिए। ये मैं आपको विद एक्सपीरियंस एंड केस स्टडीज कोट करती ठीक है। हूँ। तो यानी आपके कहने का मतलब ये समझ में आया मुझे कि जो 10 डिजिट्स हैं, उसमें जो पहला वाला जो नंबर है वो हमें हमारे बारे में बता रहा है। परफेक्ट, ठीक है बिल्कुल ना। सही। अब हम जाएंगे सेकंड वाले पैटर्न सेकंड पैटर्न और ऐसे पे 10 तक पहुंचेंगे, पूरे 10 तक ठीक पहुंचेंगे। है। सेकंड सेकंड पे जाते हैं। सेकंड डिजिट क्या है? हमारी सोच है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाँ मैंने तो 9 से नंबर स्टार्ट किया हुआ है, तो आपके अनुसार तो मैं कमांडर हूँ, कमांड लेना चाहिए अपनी लाइफ का। मैं आधे टाइम ब्लैंक ही रहता हूँ, मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन है, मैं डिसीजन नहीं ले पाता, मेरे निर्णय गलत हो रहे हैं। तो क्यों? सेकंड वाली जो डिजिट है, वहाँ पर आपने कोई नेगेटिव नंबर या 0 डाला होगा। आज एक 0 का भी मैं मिथ यहाँ पे बस्ट करती हूँ। लोगों को लगता है VIP यानी कि 0, बड़ा बनना है मतलब 0, 0 भरते चले जाओ, जिंदगी बड़ी होती चली जाएगी। ये सबसे बड़ा असत्य है, मिथ है बहुत बड़ा। क्योंकि 0 जो है, शून्य जो है, हम सब बोलते हैं शून्य क्या है? जहाँ से आपकी शुरुआत हो रही है। हम सब शून्य से शुरू हो रहे हैं, शून्य पर खत्म भी होंगे। आप उसी शून्य को लाके आपके मोबाइल नंबर में भरते जा रहे हो। फिर आपका जीवन, आपकी सोच, आपके परिवार के रिश्ते, पैसा सब शून्य होता जा रहा है। तो शून्य से दूर रहना है। अब पहली डिजिट पे तो शून्य आएगा तो नहीं। जितने भी 001 002 की गाड़ियां लेकर Exactly. बैठे हैं, ये कैसे ये बनेंगे? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अच्छा, ये गाड़ियां क्योंकि बेकार है। बिल्कुल, मतलब बेकार नहीं बोलूंगी, हो सकता है उसने मोबाइल नंबर स्ट्रॉन्ग कर रखा हो, तो गाड़ी का इम्पैक्ट संभल रहा है। जब न्यूमरोलॉजी को आप पूरे में देखोगे होल देखा जाएगा तो इसका। उसको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपकी लाइफ में आने के लिए। गाड़ी अगर 4 डिजिट दे रही है तो मोबाइल 10 दे रहा है। अगर उल्टा है कि आपकी गाड़ी 4 पॉजिटिव डिजिट लेके बैठी है और मोबाइल के 10 डिजिट आपने वेस्ट कर रखे 0 पे, तो इम्पैक्ट पक्का है। ओके, राइट। अब सेकंड डिजिट पे 0 आता है, लोग डालते हैं अक्सर और ले लेते हैं। उधर से ही आपकी सोच 0 हो जाती है। ना सही डिसीजन ले पाते हैं, कंफ्यूजन में रह जाते हैं और लिए हुए डिसीजन उल्टे पड़ जाते हैं। तो ये हुई आपकी सेकंड डिजिट। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ बहुत ज़रूरी है। थर्ड और फोर्थ पे हम करियर भी देखते हैं, जॉब भी देखते हैं, बिजनेस यानी कि आपका कार्य, क्या काम आप जिंदगी में कर रहे हो जिससे आपको आमदनी आएगी। अब यहाँ पर जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनका क्वेश्चन आता है कि हमारा करियर क्या है, हम कौन सा करियर कर रहे हैं। बट आज अगर एक गृहिणी भी है तो वो भी तो अपना घर संभालने का सबसे बड़ी जॉब कर रही है इस दुनिया में,
राइट, सबसे बड़ा काम कर रही है, तो अगर वो वहाँ पे 0 ले लेगी, उनको यही चीज़ भारी लगने लगती है, वो उसको इंजॉय नहीं कर पाती, कंप्लेनिंग में आ जाती हैं, एटीट्यूड में। किसी बिजनेसमैन ने ले लिया तो बिजनेस में स्केल नहीं कर पाता, जो प्रॉफिट होना चाहिए वो लॉसेस में दिखती है बैलेंस शीट। किसी ने जॉब में ले लिया तो सिंपल कंप्लेंट ये आती है कि मेरा करियर टेक ऑफ क्यों नहीं करा, मेरा काम अच्छा है, मेरी सोच अच्छी है, क्योंकि उसने फर्स्ट 2 डिजिट बड़े अच्छे लिए हुए हैं, पर थर्ड फोर्थ में या तो नेगेटिव युक्ति, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, या 0 डाल के बैठे हैं। अच्छा, हाँ जी। डबल जी, और निगेटिव युक्ति क्या है? नेगेटिव युक्तियां मैं आगे अच्छा, आगे बताऊंगी, करेंगे, कॉम्बिनेशन से ठीक, नेगेटिव आएंगे, ओके। क्योंकि कुछ तो नेगेटिव वहां बैठा है। ये उन केसेस में भी देखा गया जो लोगों का करियर टेक ऑफ ही नहीं हो रहा था। जब मैंने उनके 3rd और 4th डिजिट की करेक्शन करी पूरे नंबर के साथ, उनकी अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई। वो अपॉर्चुनिटी जो उनको आगे लेके गई, जहाँ पैसा भी बढ़ा, प्रमोशन भी आया, तो उन लोगों की कंप्लेंट कि हम 12 साल से एक जॉब में हैं, हमें तो इंटरव्यू का कॉल ही नहीं आता, हमें तो कोई अपॉर्चुनिटी ओपन ही नहीं होती, तो करियर आपका वहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, ओके जी। 3rd और 4th डिजिट पे आया आपका बिजनेस और कार्य। इसको स्प्लिट भी कर दूं अगर लोग जानना चाहते हैं कि 3rd पे क्या और 4th पे क्या। 3rd पे होते हैं काम और बिजनेस के रिश्ते, आपके बॉसेस, आपके इन्वेस्टर्स, आपके पार्टनर्स, वो वहाँ हैं। और 4 पे देखा जाता है आपकी वहाँ की उन्नति, आपकी ग्रोथ, कितना टेक ऑफ हो रहा है करियर। ठीक है, अब एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब देते हैं। आपने कहा बच्चों के पास मोबाइल नंबर नहीं होता, तो बच्चों पे किस चीज का इम्पैक्ट हो रहा है? ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। 5th डिजिट जो हमारे मोबाइल नंबर में बैठती है वो होती है बच्चों की। तो शादी के बाद ये आपके बच्चे हुए, और शादी से पहले ये आपके माता पिता के साथ रिश्ता हुआ, ये वो है। तो शादी से पहले आप वो बच्चे हो 5th डिजिट पे, खुद पे आपका आपके पेरेंट्स के साथ रिश्ता, और शादी के बाद हम इसमें देखते हैं कि आपके बच्चे हुए कि नहीं हुए, आपको कंसेप्शन में इश्यूज आ रहे हैं, आपके बच्चों से आप दूर तो नहीं रह रहे। अब जैसे एक महिला काफ़ी वैसे तो आती है जिनको कंसेप्शन रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, बच्चे नहीं हो पा रहे, जब 5th डिजिट पे 0 या कोई एंटी युक्ति आकर बैठ जाती है नेगेटिव, तो इश्यूज आते हैं कंसेप्शन में। अक्सर बच्चे जो हैं ट्रीटमेंट से होंगे। अब अगर 5th डिजिट पे 0 है, बच्चे हॉस्टल में पढ़ेंगे, बड़े होकर अब्रॉड चले जाएंगे। अगर 0 और एक छत के नीचे रह रहे हो और बच्चे हैं, तो बच्चे और आपकी सोच ऐसी हो जाएगी, बच्चा कमरे से बाहर नहीं आएगा। जो माँ बाप की बड़ी कॉमन कंप्लेंट है कि आज बच्चा आता है स्कूल से सीधा क्लास में, ट्यूशन से आया क्लास में, हमारे से बात करना बंद कर चुका है, एक छत के नीचे हम अलग रह रहे हैं। ये सब 5th डिजिट के डैमेज से होता है। ओके, ठीक है। अब आते हैं शादी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम मेरी शादी नहीं हो रही, सारे प्लेटफॉर्म पे चले गए, अच्छी लड़की नहीं मिल रही, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, और शादी तक बात ही नहीं पहुंच रही। 6th और 7th डिजिट चेक करो। 6th पे शादीशुदा जिंदगी है, बिल्कुल। 7th पे आपका स्पाउस, पति पत्नी है। अगर वहाँ 0 आके बैठा है तो ये इशू हो सकता है। दूसरा, शादी हो गई, वहाँ पे वापस 0 डाला हुआ है। अब आप उस शादी में खुशी नहीं हो, और मैंने ऐसे केसेस देखे मयंक जी, आज शादी हुई है, कल कंप्लेन है कि कर ली, क्यों कर ली, आज ही मुझे रियलाइजेशन हो रही है कि नहीं करनी चाहिए। आप ऐसे रिश्तों को कितनी नाजुकता से इस केस को हैंडल करना पड़ेगा। सही बात है। सबसे पहली चीज मैं देखती हूँ, दोनों के मोबाइल नंबर लाओ भाई। अच्छा, कि किसी एक में शादी की युक्ति थी, शादी हो गई, एक नेगेटिव लेके बैठा है, अब 2 का मिलन हुआ है, तो एक नेगेटिव लेके बैठा है, जो आते ही आपको इस रिश्ते में कह रहा है बाहर निकल, एग्जिट कर। जिनकी लाइफ में 6 डिजिट पे 0 आता है, अक्सर वो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप और ब्रेकअप्स पे से भी निकलते हैं, और ये वो भी रिश्ते होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस होके शादी में टर्न नहीं हो पाते हैं। तो 0 आपकी शादीशुदा लाइफ को यहाँ पे डैमेज कर सकता है, बिल्कुल करेगा। ठीक है, अगर दोनों के 0-0 पड़ जाए, दोनों के 0-0 पड़ जाए, इमिडिएटली मोबाइल नंबर करेक्शन करा लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल इसका असर आएगा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि मोबाइल जैसे नंबर ले लिया गया है और वो 5 साल से हमारे पास है, लेकिन वो हमने हर जगह पर लगा रखा है, बैंक पर, बहुत आधार अच्छा पर। सवाल। अब क्या करेंगे, अब तो बदल भी नहीं सकते। बिल्कुल, बदले तो इतना सारा सिस्टम कि इससे अच्छा तो मर ही जाओ फिर। बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन इतना हार्ड है अपने इंडिया का। तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी शिफ्ट। जैसे मैं वास्तु जो करती हूँ, मैं वास्तु में घर में चीजें तोड़ ही नहीं रही, मैं एनर्जी शिफ्ट करा देती हूँ, तो यानी कि आप उसका उपाय भी दे देंगी। करेक्ट। तो बहुत सिंपल उपाय है, आपने क्या करना है, दूसरा नंबर लेना है पॉजिटिव अच्छा वाला, उसकी यूजेज बढ़ानी है। अब आपके व्हाट्सएप पे जो आपका मेन ग्राउंड है, जहाँ पर आपके रिश्ते, फैमिली ग्रुप्स, ऑफिशियल ग्रुप सब कुछ जुड़ा है, आप वहाँ पर तो पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हो। करेक्ट। और टाइम के साथ मैं हमेशा समझाती हूँ, एटलीस्ट बैंक अकाउंट में पॉजिटिव लगा लो। क्यों? पैसा, आज पैसा चलता है तो इंसान की जिंदगी चलती है। पैसा गया तो वो हर चीज़ में, मतलब पॉजिटिव नंबर रखते हुए भी, अच्छी डेट ऑफ बर्थ रखते हुए उसकी पूरी जान निकल जाएगी कि मैं ज़िंदगी में क्या करूँ। पैसा सर्वाइवल के लिए चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना, राइट।
तो इसलिए मैं बोलती हूँ वक्त के साथ एटलीस्ट बैंक अकाउंट में चेंज कर लो। बाकी जगह पर जैसे आपका आधार हुआ, पैन हुआ, पुराना चल रहा है, उसकी यूजेज को कम करो। किसी भी नए इंसान को नहीं जाना चाहिए कि ये आपका नया नंबर है, आपके नाम के साथ वो पॉजिटिव एनर्जी भेजो। इतना हम कोशिश कर सकते हैं। और एक रेमेडी भी बताऊंगी, हम इसकी सेल्फ एक्टिवेशन कैसे कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। ठीक है। 7 डिजिट्स हो गई। अब हम आए 8वीं डिजिट पे। 8वीं डिजिट है बहुत ही खास, बहुत ही ज़रूरी। 8वीं डिजिट पे हमारी सेहत देखी जाती है, हेल्थ। और एक ये देखा जाता है कि जो बाहर के रिश्ते, पब्लिक रिलेशंस भी होते हैं, वो हमें कितना मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट करते हैं। तो 2 चीज़ें, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी इमोशनल मेंटल हेल्थ, दोनों 8 डिजिट पे आती हैं। जितने मैंने केसेस देखे जहाँ पर लोगों ने कंप्लेन किया कि हम एकदम हेल्दी हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी रिपोर्ट्स अच्छी आ रही है, अचानक कोई ना कोई हेल्थ इशू ट्रिगर हो गया है। किसी को बैक एक हो रहा है, किसी को शियाटिका हो रही है, किसी को माइग्रेन्स चल रही हैं, किसी का ब्लड प्रेशर आ गया, किसी की शुगर, किसी को पाइल्स, कुछ ना कुछ अचानक जो आ रहा है। आप वो मोबाइल नंबर की 8 डिजिट पे फोकस करो। अच्छा, या तो नहीं, बिल्कुल होता है। और ये सारे केस स्टडीज के आधार पे है, या तो वहाँ पे 0 या नेगेटिव कॉम्बिनेशन। अच्छा, अगर बहुत मेजर नेगेटिव कॉम्बिनेशन आ जाता है तो मैंने इसमें बहुत क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज भी देखे हैं, जो मैं आज युक्तियों में बताऊंगी। तो इंसान ये सोच सकता है आज कि अच्छा, ये जो अचानक मुझे इस चीज़ का अटैक आया या इस चीज़ की प्रॉब्लम आई, ये इस युक्ति की वजह से तो नहीं हुआ है। वो मैच कर पाएंगे, इस पर हम लोग कैच कर सकते हैं, पता लग जाती है मयंक जी। नेगेटिव भी आगे बताएंगे, बहुत नेगेटिव, यस बिल्कुल, इन नंबर के होते हैं। हाँ जी, ठीक है। अब बात करते हैं डिजिट नंबर 9th और 10th। एक मोबाइल नंबर में सारी डिजिट जरूरी हैं, बट सबसे ज्यादा जरूरी 9th और 10th। अच्छा। अब यहाँ पर इंसान सबसे ज्यादा गलती करता है। नंबर को इजी रिमेम्बर करने के लिए वो क्या बोलते हैं कि एंड में 0 ले लेता हूँ, 1 ले लो, बस आगे आ जाए जो भी सीरीज आए, क्योंकि 0 से नंबर शुरू नहीं होगा ना। स्टार्टिंग में सीरीज मिल जाती है कि मैंने ले ली 981, 931, 951, कुछ भी ले ली, एंड में मैं 0 की एक लाइन लगा दूँ, एक छड़ी लगा दूँ। ये जो 9th 10th डिजिट है, 9th इज योर इनकमिंग वेल्थ, पैसा आने की अपॉर्चुनिटीज। कितनी इनकम्स आपके पास हैं, 1 है, 2 है, 4 जरिए पैसे कमाने के। और 10th डिजिट इज एक्चुअली द ग्रोइंग वेल्थ, के पैसा आएगा, आ तो रहा है, 10th को 0 कर दिया तो जा भी रहा है। अच्छा, तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। तो यानी कि जो आ रहा है उसको रोकेंगे कैसे? तो हम 10 नंबर पर कौन सा नंबर लगा? करेक्ट। तो अब मैं आपको युक्तियां दूंगी। युक्तियां पे आएंगे, यस, युक्तियों पे आएंगे कि पैसा आए भी और टिक के ग्रो भी करे। अगर आपने ये डिजिट संभाल ली तो आपको जो पैसे से रिलेटेड समस्या है उसमें बहुत फर्क पड़ता है। एक मैं आपको इस पे केस स्टडी सुनाऊं, ये अगेन एक ऐसे इंसान की है जिनको बहुत बड़ा अमाउंट एक रेज करना था। वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे उसके लिए, अब्रॉड का, यहाँ का था भी नहीं। अब वो फंड जो है, अमाउंट जो है, रेज भी नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको बोला आप एक बार अपने नंबर्स दिखाओ। उनके नंबर्स में कुछ दिक्कत ही नहीं थी, उनके खुद के नंबर में ठीक बैठा हुआ था। उनकी जो टीम है, जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बना रही है, जो पैसे के लिए इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर रही है, जो फंड रेजिंग में आगे आगे जा रही है, उनकी टीम ने 0 की सीरीज की पूरी लाइन ले रखी थी, क्योंकि वो उनके बिजनेस नंबर्स। ओके। तो अब वो मुझसे पूछ रहे कि मैंने तो आपके थ्रू इतना अच्छा नंबर लिया था, तो मेरे को पता है कि मैं क्रैक कर सकता हूँ, मेरा तो सब ठीक चल रहा है, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है, यहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो मैंने उनसे ये भी बोला कि आप अपना बिजनेस नंबर भी तो बदलो। आपने बिजनेस नंबर को भी तो 0 की सीरीज दे दी, टीम को भी दे दी। हमने उस पूरी टीम की करेक्शंस करी, उनका प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुली फंडेड हुआ, यहाँ तक कि गवर्नमेंट से भी फंडिंग उनको मिली। क्या बात है, तो बहुत अच्छा रहा। ठीक है, तो ये 10 डिजिट पूरी हो गई। एक तो 10 डिजिट का रोल हो गया। एक रोल आता है डेफिनेटली इस मोबाइल नंबर का टोटल। जैसे हम डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं, टोटल एक जो है, एक टोटलिटी में हम उसे देखते हैं। न्यूमरोलॉजी में हम कुछ डिजिट्स का टोटल एडवाइज करते हैं, कुछ का नहीं। जो खतरनाक टोटल है, जो एडवाइस नहीं करते, वो भी मैं आज आपको पॉडकास्ट में कवर करके बताने वाली हूं। यानी कि जितने भी आपके डिजिट्स हैं सबको ऐड करके जो निकलेगा। करेक्ट, एक नंबर आएगा और उसमें भी एक हिडन नंबर आता है। पहले डबल आएगा टोटल में, फिर उसका सिंगल बनता है। वो जो डबल है उस पर भी एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट हमेशा फोकस करेगा, जो बहुत लोग नहीं करते और स्किप कर जाते हैं। तो हमारा टोटल आ रहा है मैम 5 आ रहा है, माना 5 आ रहा है, 14 से आ रहा है, 23 से आ रहा है, 32 से आ रहा है, किससे आ रहा है? 82 यानी कि विष योग, ये चीज़ों को खराब करेगा, चाहे वो नाम है, सेहत है, रिश्ता है या पैसा है। बहुत ही खतरनाक युक्ति है। ये आके बैठ जाए अगर मैरिज में, तो यहाँ पर ब्रेकअप और डिवोर्स की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। और अगर ये बैठा बच्चे में, कंसेप्शन में 5 के आसपास,
यानी कि 4-5 में या 5-6 में, तो ऐसी लेडी जो है बच्चे से दूर यानी कि कंसेप्शन इश्यूज़ की बहुत दिक्कतें देखती है। अगर आपके मोबाइल नंबर में 5-4 या 4-5 की कॉम्बिनेशन, जिसे हम बोलते हैं बंधन योग, कहीं पर भी आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, तो ये बंधन बांधता है। किसका बंधन? कोर्ट कचहरी का, जेल यात्रा का, हॉस्पिटल का। अगर आपके मोबाइल नंबर में 27 या 72 कहीं आएगा, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस का शिकार आपको बताएगा। अगर आपके मोबाइल नंबर में 3-4 या फिर 4-3 आ जाए, तो ये पैरालिसिस तक की संभावना बना सकता है। ओके। जब भी किसी के मोबाइल नंबर करेक्ट करती हूँ, मैं स्पेशल ध्यान देती हूँ कि इन डिजिट से थोड़ी दूरी बनी रहे। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन का नंबर है। ठीक है, बताएं। 9 + 9 + 5 + 6 + 8 + 2 + 5 + 5 + 3 + 0, यानी कि नंबर जा रहा है 9956825530 टोटल और इसका टोटल जा रहा है 52। 7 पे आ रहा है। 7 पे आ रहा है, यानी थालापारा रीजन है ये। हाँ, अब ये टोटल में आया 7। अब ये कहीं ना कहीं धर्म से बहुत स्ट्रांगली जुड़े हैं, ये क्या आप बात बता है। सकते हो। अपना ही नंबर है। आज आपको इस लाइव पॉडकास्ट में मयंक जी का नंबर पता लग चुका है। कोई बात नहीं, मैं अब टीम को सारे दे दूंगा। फैंस खुश हो सकते हैं इस मैं मोमेंट टीम को से। दे दूंगा, एक चैलेंज है आपके लिए। हाँ जी, चलिए। आपके करिए। चैलेंजेस बड़े अच्छे लगते हैं, जो करिए, एकदम आपको पॉडकास्ट के देखते हैं बीच में जी। लाइव आते हैं। आज आपका देख ही लिया जाए कितना आप करती हैं चेंजेस। एक नंबर है 8, ठीक है ना। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। आप पूरा ऐड कर ठीक है, दीजिए, 8 0 छोड़ दीजिए। 4 0 छोड़ दे। अबे हाँ, 0 तो अब ऐड ही नहीं होगा। 8-4 देखो, ये नंबर स्टार्टिंग ही बहुत नेगेटिव है। नेगेटिव है। हाँ, अब ये चलिए। इसलिए नेगेटिव है क्योंकि सोच और अच्छा। उसमें एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन बना रहा है। 8400, ठीक है। 0 नहीं टोटल करना। ठीक है, नहीं तो वो तो ऐड ही में हाँ, नहीं आएगा ना। अच्छा। फिर है 81, हाँ, 8 + 1, फिर है 4 + 4 + 9 + 1, यानी कि ये नंबर हो गया 8400814491। ये नंबर रहेगा। 6 आया टोटल। जिसको मैंने ऐड किया तो 39 दिख रहा है। हाँ, तो 39 से 3 हो गया। हाँ, अच्छा 39 तो 3, ऐसा इसमें जो आपकी Yes. 2 डिजिट्स हैं। हाँ, अब ये इसको दोनों पकड़ेंगे, इनको भी डिजिट्स ऐड करेंगे। पॉजिटिव है। 3 और 9 का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत बना अभी तो है। आप बता रही थी गड़बड़ ले वो लिया। तो स्टार्टिंग में गड़बड़ है, पर टोटल देखो 39 बहुत अच्छा है। अब ठीक है। ये ऐसे इंसान का नंबर होना चाहिए क्योंकि इसमें टोटल 3 है, जो ज्ञान, नॉलेज, चीजें बांट रहा है, एडवाइस कर रहा है, लोगों को सलाह दे रहा है। ये 100% ऐसे इंसान का नंबर है, मैं गारंटी ले ये सकती हूँ। मेरा ही है, बट कर ना देना कॉल भैया। आज आपको इस लाइव पॉडकास्ट में मयंक जी का नंबर पता लग चुका है। कोई बात नहीं, मैं अब टीम को दे सारे दूंगा। फैंस खुश हो सकते हैं इस मैं मोमेंट टीम से। को दे दूंगा। ठीक तो है। 39 जो आपका आया, इसको भी ऐड करना है, किसको इसको भी करना है, तो 9 इसको- + 3 12, हाँ। 1 + 2 3। अब मेरे 3 आ पास गया। आपका ये वाला नंबर नहीं है, दूसरा वाला है। नहीं ये राइट, मैं अभी नया इन लोगों के लिए दे रहा हूँ। करेक्ट, इनको दे रहे हैं। अब ठीक आप है। बताओ, आप क्या अपने प्लेटफॉर्म से नॉलेज शेयर नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल आप सही लोगों बात को है। एडवाइस नहीं कर रहे, सही ज्ञान नहीं दे रहे। इसमें जो तो एक 39 गुरु जो के आया ज्ञान है, आया। जो हाँ, 39 आया, ये 3 हाँ। क्या बता रहा है? 3 है गुरु अच्छा। का ज्ञान, और 9 क्या है? 9 है ह्यूमैनिटेरियन, जो इंसानियत के लिए काम कर रहा है। एक और साफ चैलेंज देते हैं। एक और लीजिए चैलेंज। आज ये मयंक बहुत- जी ये चैलेंज बहुत के बड़े- मूड में है। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन का नंबर है। ठीक है, बताएं। 9 + 9 + 5 + 6 + 8 + 2 + 5 + 5 + 3 + 0, यानी कि नंबर जा रहा है 9956825530 टोटल और इसका टोटल जा रहा है 52। 7 पे आ रहा है। 7 पे आ रहा है, यानी थालापारा रीजन है ये। हाँ, अब ये अब ये जो बड़े बिजनेसमैन है, इनके बिजनेस की जो एक्यूमेन है, सेंस है, वो जो 5 नंबर की यूजेज इस मोबाइल नंबर में उठ के आ रही है। मैंने बोला ना, पैटर्न पता लगता है। जी। लुक एंड फील में 5 कितना उभर के आया, उभर आया। और 99 मैंने क्या बोला, 9 से स्टार्ट होने वाला नंबर बढ़िया हुआ। बढ़िया ये एक हुआ। चीज मीट हो गई। टोटल में आया 7। अब ये कहीं ना कहीं धर्म से बहुत स्ट्रांगली जुड़े हैं, ये क्या आप बात बता है। सकते हो। अपना ही नंबर है। देख लीजिए। अब आप मुझे बता दीजिए राइट और रॉन्ग, इसमें तो स्टैंडिंग ओवेशन बनता है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्या बात Very है, nice, thank क्या you बात जी। है। ठीक जीत है। चुकी हैं फाइनली चैलेंज में। अब आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो मयंक जी, जैसे कि हमने 2 नंबर आज देखे जिनका टोटल आपकी लाइन से बहुत ब्यूटीफुल मैच किया, 3 और 7, यानी कि ज्ञान, नॉलेज दोनों साथ साथ आए, राइट। और आपने गुरु की भूमिका और एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी इन दोनों नंबर से देखी भी। आप जिस धर्म के रास्ते पे हो वो ये पता लगता है, ठीक है। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल को हम 2-3 नज़रियों से देखते हैं। एक नज़रिया होता है कि आपको ज़िंदगी में क्या काम करना है, मैं उस पर आपका टोटल ले जाऊं तो डेफिनेटली आप उससे जुड़े रहेंगे।
दूसरा नज़रिया ये होता है कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, हमारी डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिसिंग नंबर्स होते हैं। अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि मैं उस मिसिंग नंबर की कमी मोबाइल नंबर और उसके टोटल में पूरी कर लूँ, तो मैं वहाँ पर भी इसका टोटल बिठा सकती हूँ। यानी कि अगर डेट ऑफ बर्थ किसी की गलत जगह पर हुई है, हाँ, तो गलत डेट ऑफ बर्थ पे हुई है, तो आप उसको मोबाइल से शिफ्ट सही कर करेंगे। सकते हैं। करेक्ट, जो एनर्जी शिफ्ट हो गया वापस हमारा। ठीक है, अब मैं कुछ आपको नेगेटिव युक्तियों के बात करती हूँ। स्टार्ट करते हैं जो 84 की युक्ति हमने जस्ट एक पकड़ी, जिसके बारे में बात करी। अगर किसी के मोबाइल नंबर में 84 या 48 की युक्ति आ रही है, तो ये क्या डैमेज करती है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। 8 यानी कि शनि जी का नंबर, उसके साथ 8 के बैठ गया 4 राहु जी का नंबर। ये अपने में एक बहुत बड़ा डेंजरस और डैमेजिंग कॉम्बिनेशन बनता है, चाहे बीच में कहीं पर भी आ जाए, कहीं पर भी। अब जैसे हमने ऑडियंस को बड़ी खूबसूरती से पढ़ाया 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, तो आप ये भी देखो वो कहाँ आ रहा है। ये उस एरिया को भी तो डैमेज करेगा, ये एक अपना डैमेज लाएगा, जो इसकी कंट्रीब्यूशन है ये तो देगा ही नेगेटिव, पर जहाँ बैठा है उस हिस्से पे भी इसका असर आएगा। ये क्या क्या दे सकता है? सबसे पहले कोई ऐसी बीमारी जो लाइलाज हो जाती है। दूसरा, आपको अक्सर चोटें लगते रहना, एक्सीडेंट्स की संभावना बनना, ऐसी सिचुएशन जहाँ बार बार कोई आपका दिल तोड़ता है तो वो भी एक चोट है। तो इमोशनल मेंटल चोट या फिर फिजिकल चोट। दूसरा, आप किसी तरीके की जॉइंट्स पेन के इशू से उभरते हो। भाई साहब। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं आई एम हेल्दी, मेरी रिपोर्ट्स अच्छी है, मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, सब सही चल रहा है, मुझे थ्रू आउट मेरी बॉडी में जॉइंट्स में एक पेन मिलती है, बहुत पेन होती है। डॉक्टर से रिपोर्ट दिखवा ली, कोई इशू नहीं है, ना विटामिन डी का इशू, ना B12 का इशू। 84 का जो कोड है जॉइंट्स पे इम्पैक्ट देता है। अब अगर वो हेल्थ में बैठ गया तो आप सोच लो बहुत मेजर और शोर शॉर्ट इम्पैक्ट है। अगर वो कहीं और बैठा, अगर लास्ट में 84 बैठ गया तब आप सोचो वेल्थ, तो आपका इस इशू के पीछे पैसा बहुत जाएगा, वेस्ट होगा, इमोशनल में भी होगा, आपको कोई रिश्तों में उल्लू बना के आपका पैसा लेके चला जाएगा, राइट। दूसरा, अगर ये मैरिज में बैठ गया तो शादी डिवोर्स तक जाने की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो एक डेंजरस कॉम्बिनेशन में मैं आपको सारे डेंजरस पहले मेजर वाले बताती हूँ, फिर थोड़े इजी वाले भी बताऊंगी, नॉर्मल वाले। 84 आया। और दूसरा, अगर किसी के मोबाइल नंबर में 28 या 82 का कॉम्बिनेशन आता है, इसे हम बोलते हैं विष योग। 2 यानी कि चंद्रमा जिसका तत्व हुआ पानी, 8 यानी कि शनि जी जिसका तत्व हुआ लोहा। अब जब लोहा पानी में मिला तो लोहे को जंग लगा, यानी कि 28 आने से चलती हुई चीज रुक जाती है। अब आप सोचो ये बिजनेस और जॉब में आके बैठ गया तो चलती हुई चीज रुकने के चांसेस, यानी कि जॉब जाने के चांसेस। मैरिज में आके बैठ गया, डिवोर्स के चांसेस। इनकम में आके बैठ गया, पैसा रुकने के चांसेस। अब ये 28 का कोड हमको बहुत बार जिंदगी में कोर्ट केसेस और एक कहते हैं ना डिफेमेशन, वो भी देता है। तो आप सोचो अगर ये फर्स्ट 2 में कहीं पर आके बैठ रहा है, किसी ने नंबर ही स्टार्ट कर दिया 82 से, अब उन्होंने अपने आप में इनवाइट कर लिया डिफेमेशन। अब मान सम्मान गया, मान सम्मान गया आपका। और बहुत सारे लोग ये चीज गलती कर बैठते हैं, वो बोलते भाई मुझे तो ये सीरीज मिल रही थी मैंने ले ली। 82 यानी कि विष योग, ये चीजों को खराब करेगा, चाहे वो नाम है, सेहत है, रिश्ता है या पैसा है। बहुत ही खतरनाक युक्ति है और ये अगर आपके मोबाइल नंबर में कहीं पर भी आके बैठी है तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर से लेकर आपका नाम खराब करने तक की सिचुएशन क्रिएट करके ही मानेगी। बहुत गंदी खतरनाक है युक्ति है ये। ठीक है। अब तीसरा, अगर आपके मोबाइल नंबर में 18 या 81 की युक्ति बन रही है, इसको हमने बड़ी डिटेल में भी आपके पॉडकास्ट पे बताया है कि सूर्यदेव और शनिदेव, पिता पुत्र, जिनमें रिश्ता सगे पिता पुत्र जैसा तो है ही नहीं, एकदम सौतेले पिता पुत्र जैसा है। अगर ये किसी के भी मोबाइल नंबर में आ रही है, या तो उनका रिश्ता उनके पिता के साथ खराब होगा या पिता समान किसी पुरुष के साथ। तो मान लीजिए एक लेडी के, महिला के नंबर में आ जाए तो ससुर के साथ भी रिश्ता खराब हो सकता है। आपके जो जेठ है उनके साथ भी खराब हो सकता है। तो अब किसी ऐसी लड़की के या लड़के के नंबर में आ जाए जो जॉब में है, जो सिंगल है, ठीक है, और उनका फादर के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, तो आपके जो बॉस है, आपके जो सीनियर है,
तो 1881 की युक्ति गवर्नमेंट रिलेटेड जो हमारे काम होते हैं वहाँ पर हमें बहुत दिक्कत देती है, नुकसान देती है। लोगों के काम सालों साल अटके रहते हैं। पता है, लोग बोलते हैं मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहा, मेरी तो फाइल प्रोसेसिंग में ही पड़ी है, मुझे तो कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। चाहे वो आपको कोई सिग्नेचर चाहिए हो, अप्रूवल चाहिए हो, ग्रांट चाहिए हो, तो आपके सीनियर्स, पिता समान लोग और गवर्नमेंट रिलेटेड सारे काम आपके यहाँ आके अटकेंगे। अब ये युक्ति आके बैठ जाए मान लो पैसे में, तो क्या होगा? पैसे के साथ आपका रिश्ता सौतेला तो आ रहा है आपके अकाउंट में, आपके काम ही नहीं आ रहा। पता है, लोग बोलते हैं मैं कमाता हूँ, मैं खुद पे खर्च ही नहीं पाता, मेरे खर्चे ही इतने हैं घर के। ये वो सिचुएशन है। ये आके बैठ जाए अगर मैरिज में, तो यहाँ पर ब्रेकअप और डिवोर्स की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। और अगर ये बैठा बच्चे में, कंसेप्शन में 5 के आसपास, यानी कि 4-5 में या 5-6 में, तो ऐसी लेडी जो है बच्चे से दूर यानी कि कंसेप्शन इश्यूज की बहुत दिक्कतें देखती हैं। बताओ, डेंजरस सिचुएशन, ठीक है, करेक्ट। अब चौथा, अगर आपके मोबाइल नंबर में 5-4 या 4-5 की कॉम्बिनेशन, जिसे हम बोलते हैं बंधन योग, कहीं पर भी आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, तो ये बंधन बांधता है। किसका बंधन? कोर्ट कचहरी का, जेल यात्रा का, हॉस्पिटल का। अब मानो ये 54 का कॉम्बिनेशन बैठा पैसे में, तो आपका पैसा किसी कोर्ट केस या मेडिकल आने जाने में जाएगा ही, वेस्ट होगा। और ये मैंने इतनी केस स्टडीज़ में देख लिया है कि मैं मतलब 54 का कॉम्बिनेशन जहाँ देखती हूँ, वहाँ पर मुझे पता है कि इनके परिवार में या इनकी ज़िंदगी में कुछ तो मेडिकल से रिलेटेड अटक गया, एक बंधन बंध ही गया है। हो सकता है एक ऐसी बीमारी जिसके इलाज में बहुत पैसा जा रहा हो, वो भी हो सकता है। तो 54 और 45 का कॉम्बिनेशन बंधन योग बहुत डेंजरस है, क्योंकि जेल यात्रा करा के भी मानता है। अच्छा, वेल्थ में लग जाए तो फिर मतलब कि जैसे आपका पैसा ही जाता रहेगा, आप खिलाई जा रहे हो, दे ही जा रहे हो पैसा, कि आपका उसमें से नाम निकल आए। बहुत बार लोगों के साथ ऐसा हुआ जिन्होंने बोला कि एक ऐसे केस में मेरा नाम फंसा है जिसमें मेरी गलती नहीं है, मैं वहां पर विटनेस के तौर पे था, बस फंस गया, मैं फंस गया। अब मेरे को बार बार जाना पड़ता है जेल वो साइन करने के लिए। आपने मोबाइल देखा उसका? बिल्कुल मोबाइल देखा, 54 45 मिला, बिल्कुल एकदम करेक्ट। वहां पे करेक्शन और चेंजेस कराए, पीछा छुटाया, उपाय दिया आपने, उपाय दिया, उपाय आप आगे बताएंगी, बिल्कुल ठीक है। अब आगे जब आप इन युक्तियों को हटाकर एक पॉजिटिव युक्ति से रिप्लेस करते हो, वो अपने में इसका रामबाण उपाय बनता है। तो इसकी कोई ऐसी रेमेडी नहीं है कि मैं बोलूँ आप इसे यूज करते रहो पर ये मंत्र जाप कर लो, नहीं। आपको वो बदलना ही पड़ेगा, आपको उसकी यूजेज कम करनी ही पड़ेगी। आपको उस नंबर को मतलब आपके मेन एरियाज ऑफ लाइफ से दूर करना ही पड़ेगा। तो ये उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ तक हम क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं 5वें की तरफ। अगर आपके फ़ोन नंबर में, ये बड़ा ही ध्यान से सुनने वाली युक्ति है क्योंकि ये पर्सनल रिश्तों में कुछ दिक्कतें लाती है, ठीक है। तो अगर आपके मोबाइल नंबर में 46 या 64 की युक्ति आके बैठ जाए और आप एक महिला हैं, तो यूटीआई जिसे हम बोलते हैं यूरिन इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देखे गए। IUI IVF के थ्रू कंसेप्शन, दूसरा इंटरकास्ट मैरिज और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी एक और ये युक्ति जो बहुत कॉमनली हम देख लेते हैं, कुछ पार्टनर्स के नंबर में आके बैठी है और इसको वहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैरिज में ही बैठी है, हो सकता है ये वेल्थ में जाकर बैठ जाए। तो आप जिस एक्स्ट्रा मैरिटल में हो वहाँ आप अपना पैसा भी बहुत ज़्यादा गंवा रहे हो। अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी हेल्थ के आसपास है, यानी कि 7th में बैठी है स्पाउस और 8th में है हेल्थ, 7th और 8th में आके बैठ गया 46 या 64, तो एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही रही है, आपकी सेहत पे भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो 46-64 की युक्ति अगेन एक बड़ी ही नेगेटिव कॉम्बिनेशन है जो लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत अक्सर बर्बाद कर देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट युक्ति की तरफ। लोग बोलते हैं कि हमारे नंबर में ना 27 और 72 आ रहा है, ठीक है। तो हमने कहीं पढ़ा और सुना कि ये तो इंट्यूशन के लिए, हीलिंग के लिए बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन है और मैं इसी दुनिया से हूँ, मैं ऑकल्ट में हूँ, हीलिंग में मैं रख लूँ, बिल्कुल भी नहीं। आपने चंद्रमा भी ले लिया और आपने साथ में केतु भी ले लिया, 27-72 ऐसे रूल करेक्ट। 2772 चंद्रमा और केतु, केतु धर है, उसका सर तो है नहीं, उसने अपने सर की जगह पे चंद्रमा को लगा लिया। अब आप सोचो ये कॉम्बिनेशन,
चंद्रमा वैसे ही बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे 15 दिन उगता 15 दिन ढलता, और केतु वैसे ही एक डायरेक्शन लेस चलता हुआ। अब ये दोनों जुड़ के एक बॉडी बन गए। तो अगर आपके मोबाइल नंबर में 27 या 72 कहीं आएगा, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस का शिकार आपको बनाएगा। ये उन लोगों के नंबर में मैंने देखा जो एक्चुअल में एंटी डिप्रेसेंट्स पे हैं, जिनकी लाइफ में डिप्रेशन है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताती हूँ। एक कपल ने बताया कि मेरे नंबर में नहीं है, तो मेरे को तो डिप्रेशन नहीं है, पर मेरी जो वाइफ है उनके नंबर में है। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि सब कुछ सही होते हुए भी मैं कभी कभी डिप्रेशन का शिकार बन जाता हूँ। तो क्या ये उसका असर है? जब वो 2772 6th और 7th पोजीशन पे आके बैठ रहा है, तो ये आपको स्पाउस को इम्पैक्ट कर रहा है ना। अब आप इमेजिन करो एक सिचुएशन, 2000 बेबीज, जितने लोग 2000 की पीढ़ी में जन्मे, वैसे ही उनको चंद्रमा मिल गया 2000 में, वैसे ही ये पीढ़ी इमोशनल है। अब माता पिता ने 5th डिजिट पे और 6th डिजिट पे कॉम्बिनेशन बिठा रखी है। अब उस बच्चे का असर सोचो। अब वो मेरे पास आके कहते हैं कि मेरा छोटा सा बच्चा है, अब भी बस होश संभाला होगा, थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई में, स्कूल में इस टाइम पे डिप्रेशन में है। इतना छोटा बच्चा डिप्रेशन में, एक्चुअल में पेरेंट्स उसको काउंसलिंग के लिए लेके जा रहे हैं मयंक जी। और जब ये केस मेरे पास आया, मेरा पहला थॉट था ये बहुत छोटा है डिप्रेशन वर्ड समझने के लिए, तो आपने कैसे जोड़ लिया है वर्ड इसके साथ? कहते हैं ना खेलता है, ना बाहर जाता है, ना खिलौनों में इंटरेस्ट है, गुमसुम बैठा रहता है। जब उनके मोबाइल नंबर की करेक्शंस कराई माता पिता की, वहाँ से ये युक्तियाँ हटाई, तो बच्चे में ये चेंज महसूस हुआ कि उसने माँ बाप से इंटरेक्शन शुरू करी कि मुझे डर लगता है बाहर जाने में, मैं इंट्रोवर्ट है वो बच्चा, एक्सट्रोवर्ट नहीं है, मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। फिर इन्होंने धीरे धीरे उसके साथ जो है बात समझ के काउंसलिंग स्टार्ट करी, उसे समझाया, उसके साथ गेम्स खेलना स्टार्ट किया, वो उसे बाहर लेके गए, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराया, और आज वो बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में। तो एक युक्ति जो माता पिता के नंबर में बैठी, उसने बच्चे को इम्पैक्ट कर रखा है। आप देखो, तो अगर ये 2772 आपके मोबाइल नंबर में है, तो आप ध्यान दीजिए ये कहाँ बैठ के आपके प्रियजनों को भी परेशान कर सकता है। ठीक है, ये हुई एक नेगेटिव युक्ति। अब बढ़ते हैं आगे, एक ऐसी युक्ति देखते हैं जिसके बारे में लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये डैमेज नहीं करेगी, क्योंकि इसमें 5 बैठा है। तो वो अच्छा मानते लोग। हाँ, लोग तो 5 बहुत अच्छा है, 5 बहुत अच्छा है, 5 बहुत अच्छा है, मैं खुद मानती हूँ, मैं भी 5 हूँ, 5 मुझे भी बहुत पसंद है। पर एक चीज़ सोचने वाली बात है, अगर एक अच्छे इंसान की मित्रता एक बुरे इंसान से हो जाए तो संगत का असर नहीं पड़ेगा, हो जाएगा, है ना। अगर आपके मोबाइल नंबर में 58 या 85 आ रहा है, तो क्या हो सकता है? 5 ने आपकी किस्मत में दी सक्सेस, 5 ने आपकी किस्मत में दी कम्युनिकेशन, बिजनेस एक्यूमेन, कि भाई पैसा कमाओ, बिजनेस करो। 8 ने बोला नॉट विदाउट स्ट्रगल, स्ट्रगल के बिना तो नहीं मेरे नहीं दोस्त, मिलेगा भाई साहब। मैंने तो तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, अब हम मित्र हैं, तो मैं तो पीछे खींचूंगा। तो बहुत सारे लोग जो बिजनेसमैन होते हैं, जो जॉब्स में से बिजनेस की तरफ गए हैं, वो आकर यही कंप्लेन करते हैं कि हम बिजनेस में पहुंच चुके हैं, हमने स्टार्टअप डाल दिया है, पर ये स्ट्रगल कब खत्म होगा। 85 और 58 की जो युक्ति है, यानी कि 5885 की, इसको अपने मोबाइल नंबर में जगह मत दीजिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं बिजनेस रिलेटेड ही बोलूँ। मान लीजिए ये शादी में आके बैठ जाए, तो सही बात है, तो आप उस रिश्ते में जितनी कोशिश करते हो उसको सुधार लाने की, हम दोस्त बन जाए, 5 नंबर दोस्ती कराता है, 8 नंबर वापस बोलता है मैं तो आपको स्ट्रगल और संघर्ष दूंगा ही भाई साहब, नहीं बनने दूंगा दोस्त, कर लो जितनी कोशिश करनी है। तो बहुत बार इंसान इस सोच में आता है कि मैम 5 तो ले आए मोबाइल नंबर में, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप प्रॉपर गाइडेंस और कंसल्टेशन के थ्रू अपने नंबर्स करेक्ट कराओ। तो यानी कि जितने भी लड़के अपने गर्लफ्रेंड को 58 वाले नंबर से कॉल कर रहे हैं, हाँ, दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये पीछे आ जाएंगे, पीछे पड़े रहेंगे, पटेगी नहीं। मतलब बिल्कुल सही बोला हमने, उनका प्यार अलग लेवल पे जा रहा है। वो शायद शादी का सोच रहे हैं, लेकिन होगा और वो फ्रेंड जोन होकर रह जाते हैं कहीं तो ना भैया अपने मोबाइल नंबर से 5885 हो, दूसरे नंबर से कॉल करो, मम्मी वाले से। ये ठीक है, बस मम्मी वाले में नेगेटिव युक्ति नहीं होनी चाहिए, वरना वो ब्लॉक कर देंगे आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक अगली कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आपके मोबाइल नंबर में 36 और 63 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, जिसे हम बोलते हैं 36 का आंकड़ा,
मैं इसके बारे में बहुत बात करती हूँ, क्योंकि लोगों की एक ऐसी बिलीफ है कि 3 और 6 मित्र हैं, क्योंकि दोनों गुरु हैं। देखो सेम एग्जाम्पल वापस आता है 5885 वाला। 3 है देवों का गुरु और 6 है दैत्यों का गुरु, यानी कि दोनों की थिंकिंग क्या हो गई, विपरीत। एक अलग चीज़ पढ़ा रहा है, एक अलग चीज़ पढ़ा रहा है। अगर आपके मोबाइल नंबर में 3663 का कॉम्बिनेशन आएगा, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन स्टार्ट हो जाएगा, आपके क्लैशेस होने लग जाएंगे, लोगों की आपकी बात समझ ही नहीं आएगी, बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि आप बोलोगे आपका नज़रिया ये है, वो बोलेंगे ये नज़रिया ही गलत है। अच्छा। तो आप अपनी बात रखते रखते थक जाओगे। अगर मान लीजिए वेल्थ में आके बैठ गया तो क्या हो जाएगा, आप वेल्थ रिलेटेड गलत डिसीजंस लेने लग जाओगे, आपका नुकसान होने लग जाएगा, आप पैसे के विपरीत चले जाओगे। पैसा कह रहा है मैं बढ़ने के लिए तैयार हूँ, 6 बैठा है, 6 देख लीजिए वीनस का नंबर है, लग्जरी लाता है, तो इंसान ने नीचे डाल दिया 36 लास्ट 9th और 10th डिजिट में कि मुझे तो पैसा आएगा, लास्ट डिजिट 6 है, पर 6 से पहले क्या बैठा 3, तो ये विपरीत थिंकिंग वाले हैं, तो पैसा आसानी से आएगा ही नहीं, परेशान रहेंगे, बहुत परेशान करता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में अगर मैरिज में डाल दिया तो वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ इनके क्लैशेस बहुत बढ़ जाएंगे, डिवोर्स तक की संभावना पे जाएंगे। अगर एक हैप्पी कपल है जिसकी जस्ट शादी होने वाली है, उनका रिलेशनशिप काफ़ी सालों से चल रहा है, तो ब्रेकअप की संभावना। अच्छा। और ये भी हो सकता है कि अगर ये आके बैठ गया ऊपर की तरफ जहाँ पे आपका काम है, आप हमेशा एक ऐसे बॉस बन जाओगे जो अपनी टीम के साथ लड़ता रहता है, उनकी बैंड बजाता रहता है डे इन डे आउट। और अगर आप कर्मचारी हो, मतलब आप एम्प्लॉई हो, तो आप अपने बॉस का पॉइंट ऑफ व्यू समझने से रहे। इंटरनल क्लैशेस। अगर फैमिली में आके बैठ गए तो फैमिली में जो कहते हैं ना कलेश खत्म ही नहीं होते, वो बोलते हैं हमारे घर में सब लड़ते ही रहते हैं, क्यों, क्या वजह है? कम से कम 2 से 3 मेंबर्स के नंबर में 36 63 का कॉम्बिनेशन आके साक्षात बैठा है, वो दिक्कत दे ही रहा है आपको। ओ भाई। ठीक है, एक और कॉम्बिनेशन बताती हूँ आपको। अगर आपके मोबाइल नंबर में 49 या 94 आ जाए, ठीक है, तो लोग कहते हैं कि मैम मैंने नंबर 9 से स्टार्ट कर लिया, अब तो ठीक है, पर सेकंड डिजिट पे कौन आके बैठा? 4। अब मंगल और राहु, ये वो लोग बन जाएंगे जो हर एक से आर्ग्यूमेंट करते हैं, इम्पल्सिव, लड़ते भी बहुत ज्यादा होंगे, बहुत, क्योंकि मंगल को क्रोध बढ़ा जाता है। हाँ। पर उसको साथी कौन मिला? क्या ऐसा साथी मिला 95 वाला जो उसे थोड़ा सॉफ्ट कर देता? साथी मिल गया राहु, और राहु वैसे ही तेज रहते हैं, राहु के मिजाज एकदम तेवर होते हैं राहु के, तो राहु आके मंगल के साथ बैठ गए। अब ये दोनों में ईगो भी आती है। अच्छा। तो ये इंसान ईगोइस्टिक बन सकता है कि जो है मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मेरे से समझो, नहीं सुननी मुझे किसी की। रिश्तों में ये टकरार पैदा करने वाला नंबर है, और बिजनेस और वेल्थ में इम्पल्स वाला नंबर है। इम्पल्स यानी कि अभी डिसाइड किया मैं यहाँ पर इतना इतना पैसा लगा रहा हूँ और वो नुकसान झेल लिया। अच्छा। इम्पल्सिव हो गए, किसी ने हेल्प मांगे, हाँ मैं अभी के अभी दे देता हूँ, अभी के अभी ये कर लेते हैं, फिर सोच रहे कि मैंने क्यों किया, क्योंकि आपका कहते हैं ना ताव बढ़ गया, गुस्सा बढ़ गया वहाँ पर, आपने उसमें डिसीजन ले लिया। तो 49 या 94 का कॉम्बिनेशन आपके मोबाइल नंबर में नहीं होना चाहिए, डैमेजिंग है काफ़ी हद तक। ठीक है, एक बहुत ज़रूरी और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नंबर की मैं चर्चा करने जा रही हूँ, 2 नेक्स्ट जो मैं बताऊंगी, ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशंस मेजर हेल्थ इश्यूज रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपके मोबाइल नंबर में 34 या फिर 43 आ जाए तो ये पैरालिसिस तक की संभावना बना सकता है। ओके। अब अगर ये मोबाइल नंबर, ध्यान से सुने सब, आपने अभी अभी लिया है, बिल्कुल अभी अभी, तो आपकी लेग्स में शिवरिंग, वीकनेस ऑफ लेग्स के साइन आएंगे कि मेरी टांगें कमज़ोर हो रही हैं। तो जब आप ज़्यादा देर खड़े रहते हो पैर नंब होने लग गए, आप जब चल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं आपको लगता है आपके पैर कांप रहे हैं, तो ये साइंस अगर आपको आ रहे हैं आपके नंबर में, किसी और की लाइफ में जो आपसे जुड़े हुए हैं इस नंबर के थ्रू, तो आप 34 या 43 का कोड चेक करो इमीडिएटली। अच्छा। ये पैरों से रिलेटेड समस्या देते हैं। तो जिन लोगों को शाटिका की प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई हमें चलने उठने बैठने में अब दर्द होने लगी, तकलीफ होने लगी, आर्थराइटिस, ये सारी चीज़ें इस कॉम्बिनेशन के साथ आने की संभावना है। तो इसलिए इस पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान अक्सर क्या देखता है, मेरा ड्राइवर 3 है, मेरा कंडक्टर 4 है, 34 मेरे लिए लकी है, मैं 34 डाल दूं अपने नंबर में, पर ये गलत है। यही हम गलती कर बैठते हैं कि जिस नंबर पे जन्मे वही ले आए, वो नहीं करना। ठीक है, हेल्थ की दूसरी कॉम्बिनेशन
ये वाली कॉम्बिनेशन भी खतरनाक है। अगर आपके मोबाइल नंबर में 6-7 या 7-6 की युक्ति बन रही है, ठीक है, एक तरफ आया वीनस, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप इसे ले भी लेंगे वीनस समझ के, पर वीनस के साथ कौन बैठा? केतु, ठीक है। ये क्या दिक्कत देता है? जो आपके स्पाउस होंगे उनको मेजर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो बहुत बार इंसान ये सोच में पड़ता है कि मैंने अपने स्पाउस का नंबर बहुत अच्छा कराया। मेरे पास आते हैं कुछ कपल जो कहते हैं पहले मेरा कर दो या पहले मेरी वाइफ का कर दो। मैं पहले ही बोलती हूँ दोनों का ठीक करो, क्योंकि एक दूसरे पे भी तो इम्पैक्ट जा रहा है ना। अब अगर ये किसी के भी नंबर में बैठा है तो आप अपने स्पाउस की हेल्थ देखें। शादी से पहले अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उनकी हेल्थ देखें। अगर किसी रिलेशनशिप में नहीं है तो अपने परिवार की हेल्थ चेक करो। ये 6-7-7-6 डैमेज करता है। दूसरा, ये एक ऐसा इशू क्रिएट करता है कि आपके बॉडी के किसी एक हिस्से में प्रॉब्लम डाल देता है, एक साइड के हिस्से में, और उसका इलाज नहीं होता, इलाज मिल नहीं रहा होता उसका। ये वो प्रॉब्लम भी लेके आता है हमारी लाइफ में। तो ये भी डेंजरस कॉम्बिनेशन है, खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा। अगर किसी के मोबाइल नंबर में 6-8 या 8-6 आके बैठ जाए, इन लोगों की एक कंप्लेन सुनना शुरू करेंगे आप वक्त के साथ, मुझे आंखों में तकलीफ हो रही है, ठीक है, मेरी आंखें जो है ना ज़्यादा थक जाऊं तो छोटी होने लगती हैं, जलने लगती है, मुझे अब धुंधला दिख रहा है, अब मुझे आप भी आंखें ही मल रहे हैं उस टाइम पे? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि कहीं मेहनत तो नहीं चला गया। आप इस सोच में चले जाएंगे कि मेरी आंखें वीक होने लगी है, मुझे चश्मा पहनने की ज़रूरत लगने लगी है। तो 6-8-8-6 का कॉम्बिनेशन आई रिलेटेड इशू देता है, और ये ऐसी इलनेसेस भी देता है जिसके बारे में आपको बहुत समय तक पता ही नहीं चलता। जो कहते हैं ना गुप्त रोग, ऐसे रोग जो एकदम से आ जाते हैं कि आपकी बॉडी में थे। अच्छा। हाँ, और आप ये सोचते हो ये कहाँ से आए, ये किधर थे, ये किधर से एकदम से आ गया। फिर पता लगता है अरे मेरी जीन्स में था, अरे मेरी दादी नानी को हुआ था इसलिए मेरी लाइफ में है। तो 8-6 और 6-8 का कॉम्बिनेशन चेक करें। अगर आपकी कोई भी हार्ट रिलेटेड हिस्ट्री है फैमिली में, कैंसर रिलेटेड हिस्ट्री है फैमिली में, तो जितने भी मैंने हेल्थ के नंबर्स बताए हैं कॉम्बिनेशन, वहाँ पर रख के देखें, वहाँ पर ज़रूर चेक करें। मैं एक हेल्थ के वापस रिपीट कर देती हूँ, 6-7 या 7-6, 3-4 या 4-3, 4-8 या 8-4, इन सारे नंबर्स पे हेल्थ के एस्पेक्ट से, और बंधन योग 5-4-4-5 ज़रूर फोकस करना चाहिए। ओके, ठीक है। अगर लोगों के रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि माता से रिलेटेड, कि या तो वो मेरी खुद की मम्मी हुई या फिर मेरी मदर इन लॉ हुई, मेरी सास हुई, अगर किसी की लाइफ में ऐसी चीज़ें बन रही हैं तो मैं 2 कॉम्बिनेशंस बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपके मोबाइल नंबर में 2-4 या 4-2 आ जाए तो आपको आपकी माता जी के साथ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। कैसी प्रॉब्लम्स? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आप उनकी बातों को सुनोगे भी नहीं, मानोगे भी नहीं। हो सकता है आपको आपकी माता गलत लगने लग जाए, उनकी बताई हुई हर चीज़ से चिड़चिड़ाहट मचने लग जाए। ये जो कॉम्बिनेशन 2-4 और 4-2 का है, चंद्रमा यानी कि माता और 4 यानी कि राहु, तो राहु क्या कर रहा है? उनके प्रति आपका मन मैला कर रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन उन नंबर्स में देखा जाता है जहाँ पर मदर्स का कंप्लेंट आता है कि मेरा बच्चा मुझे समझता नहीं है, मैं उसका बुरा नहीं चाहती, ऐसा क्यों हो रहा है। तो या तो हस्बैंड के नंबर में ये युक्ति देखी जाए, या बच्चों के नंबर्स में, या माता के नंबर में ये कॉम्बिनेशन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। एक मदर इन लॉ से रिलेटेड बताती हूँ। बहुत घरेलू केसेस आते हैं, डोमेस्टिक केसेस के सास बहू में नहीं बन रही, इस वजह से घर के जो पुरुष है वो परेशान होकर फाइनली सोल्यूशन ढूंढते हैं, हमारे तक आते हैं कि मैम बताओ क्या हो रहा है। अगर आपके मोबाइल नंबर में 2-6 या 6-2 का कॉम्बिनेशन है, तो 2 क्या हुई? वापस माता हुई। 6 हुए कौन? आपके शुक्राचार्य यानी कि वीनस, शुक्र। अब शुक्र और चंद्रमा जब साथ में आते हैं तो जेलसी भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि दोनों महिलाएं और दोनों सुंदर हैं, अति सुंदर हैं। पर इस कॉम्बिनेशन में ऐसा देखा जाता है कि आप अपनी मदर इन लॉ यानी कि अपने सासू माँ के प्रति बहुत नेगेटिव हो जाएंगी, बनेगी ही नहीं। मैं उस रिश्ते की बात कर रही हूँ मयंक जी, जहाँ पर दोनों एक कमरे में भी नहीं रह सकती।
अलग करो बस। अब मैं एक और युक्ति की बात करती हूँ। ऐसे बहुत सारे घरेलू केसेस आते हैं जहाँ पता लगता है कि सास बहू के रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ चुकी है मयंक जी कि वो एक छत के नीचे नहीं रह सकते, और अब ये घर जो है टूटने की कगार पे है, यानी कि अलग अलग रहने वाले हैं ये लोग। इनकी कॉम्बिनेशंस में 2-6 या 6-2 की युक्ति मिल सकती है जो बहू है उसके नंबर में, सास के नंबर में नहीं, क्योंकि सास के नंबर में तो सास के लिए होगी, तो बहू के नंबर में ऐसी युक्तियां मिल सकती हैं। 2 यानी कि माता, 6 यानी कि शुक्र। तो जब शुक्र और चंद्रमा साथ साथ आए तो दोनों ही खूबसूरत महिलाएं, तो यहाँ पर जेलसी, नेगेटिविटी, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो 2-6-6-2 के कॉम्बिनेशन को आप अपने नंबर से हटाएं, और मैंने बहुत सारे केसेस में ये कॉम्बिनेशन हटा के काफ़ी घर बचाए हैं। अब मान लीजिए आपकी बिटिया है, ठीक है, और शादी होने वाली है। मान लीजिए उनके नंबर में 2-6-6-2 है, पर अभी तक उसका असर आया नहीं क्योंकि शादी नहीं हुई है। तो आप अगर इस चीज़ को देखते हैं तो आप इसको आज ही हटवा दीजिए, उनका नंबर बदलवा दीजिए, क्योंकि आगे जाके दिक्कत देने ही वाला है। अब मैं आपको एक बिहेवियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताती हूँ। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे बिहेवियर पे एकदम स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करते हैं, यानी कि अचानक जब हम केसेस सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी ले आए हैं अपने अंदर, या फिर लोग झगड़े में, लड़ाई में बहुत ज़्यादा इंडल्ज कर रहे हैं। हमने क्रूअल्टी भी बहुत देखी है, पेट्स के साथ क्रूअल्टी हो रही है, बूढ़े माँ बाप के साथ हो रही है। जब ऐसा एक बिहेवियर का पैटर्न आता है तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करता है, पीछे जाके नंबर्स के पैटर्न को डिकोड करता है और ये देखता है कौन सी एनर्जी बढ़ गई जिसने इसे परेशान कर रखा है। अगर किसी के मोबाइल नंबर में 1 नंबर रिपीट हुआ, यानी कि 3 बार आया, 4 बार आया एक साथ, रिपीट का मतलब ये नहीं है कि 915121, वो रिपीट नहीं, नंबर बना 9111115, ये रिपीट हुआ। साथ में सूर्य 5 के 5, 4 के 4, 3 के 4 साथ में बैठे हैं, तो 3 बार 1 आए, 4 बार 1 आए, यानी कि सूर्य का ताप बढ़ा। अब जब ये बढ़ता है, ये इंसान बहुत अग्रेसिव होता है और इसकी वाणी में उसका असर दिखता है, इसके एक्शन में दिखने लगता है। तो अगर कभी भी हमें ऐसा दिखे कि कोई इंसान वायलेंट होने के एक वो दिखा रहा है साइंस, या फिर एरोगेंस, घमंड, इतना घमंड के मेरे से नीचे हैं सब, मैं सबसे ऊपर, सुप्रीम पावर मैं हूँ, ये नंबर अगर आया जो बहुत वीवीआईपी नंबर्स की बड़ी एक मिस्टेक है, ये इंसान को घमंडी बना देता है। बिल्कुल, तो ये नहीं लेना। अगर किसी के मोबाइल नंबर पे 2 नंबर का पैटर्न रिपीट हो रहा है, 222, 4 times 2 ये आ रहा है, ये इंसान सेल्फ डैमेजिंग हो सकता है, सुसाइडल टेंडेंसीज आएंगी, लेकिन उसके साथ साथ ये इस तरीके की हरकतें करेगा कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद को डैमेज कर लूँगा, खुद को कुछ कर लूँगा। तो अगर आपको आपके बच्चों में या कहीं पर इसका एक असर दिख जाए कि भाई इसके नंबर में ये 222 आके बैठ गया है, आप वो नंबर इमीडिएटली बदलें। एक बार सोचने वाली बात है, अगर इसका मूलांक भाग्यांक भी 2 निकला तो सोचने वाली बात है कि वो ऑलरेडी उससे ओवरबर्डन है इमोशन से, बाकी नंबर ने दे दिया, अब ये दे दिया, ठीक है। 3 नंबर, 3 बहुत खूबसूरत गुरु के ज्ञान का नंबर। अब ये तो अच्छी बात होनी चाहिए कि ये बढ़ जाए तो और ज्ञान बांटेंगे। इसमें क्या होता है, जब 3 नंबर ट्रिपल में आ जाए या डबल में या ज़्यादा, 333, 4 times 3 ऐसा आ जाए, इस इंसान को उसकी नॉलेज का घमंड होने लगता है। अब ये सामने वाली की बात सुनता ही नहीं है, ये अपने लॉजिक से चलेगा, अपनी मनमर्जी से चलेगा और किसी से सीखने के लिए क्लोज हो जाएगा। तो मान लीजिए आपने 3 को गुरु का नंबर समझ के 333 अपने बच्चे के नंबर में डाल दिया कि पढ़ाई पे फोकस करे, तो क्या हुआ, उसमें घमंड इतना आ जाएगा, वो टीचर की बात नहीं सुनेगा, वो बोलेगा मैं नहीं सीख रहा, मैं नहीं जा रहा ट्यूशन में, मुझे सब पता है। अब आप क्या करोगे, आप देख रहे हैं वही 4 नंबर, अगर 4 नंबर रिपीट पैटर्न में किसी के मोबाइल नंबर में आ जाए तो आप देखोगे वो इंसान की जो वाणी है, इसमें से गालियाँ, बुरा बोलना, गंदा बोलना, ऐसी टेंडेंसी भी आएंगी। शॉर्टकट जैसे कि गैम्बलिंग, सट्टेबाजी, इस सारी चीज़ की तरफ उसका झुकाव बढ़ेगा, उसको मेहनत नहीं करनी होगी। अब वो बोलेगा जुगाड़ से, करेक्ट वर्ड, जुगाड़ से मुझे पैसा कमाना है। अगर किसी के मोबाइल नंबर में 5 नंबर, जो न्यूमरोलॉजी का एक पॉजिटिव नंबर है, बार बार आने लगे,
एक पैटर्न में आ जाए, 555 आ जाए, 4 times 5 आ जाए, 555 आ जाए। तो क्या होगा? अब ये इंसान बोलेगा मेरे को ना बहुत घूमना फिरना है, ट्रैवल करना है, लाइफ में एडवेंचर चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा बिजनेस के अलग अलग आइडिया आ रहे हैं, मुझे एक साथ बड़े सारे बिजनेसेस करने हैं। इसकी एनर्जी जो 5 की है ना, एक अलग लेवल पे चली जाएगी, जो भी अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए 5 को कभी भी 555 और 4 times 5 में नहीं लेना चाहिए। उसको तोड़ के लो, युक्तियों में लो, स्प्रेड करके लो। जैसे आपने जो नंबर बताया आपका, उसमें था वो स्प्रेड बहुत अच्छा है, ठीक है। अब बात करते हैं 6 की। 6 नंबर जो है वीनस का नंबर है, यानी कि शुक्र का नंबर है। अगर ये वीनस ही बढ़ गया, शुक्र ही बढ़ गया, तो अब आप क्या करोगे? अब ये इंसान बोलेगा मेरे को हार्डवर्क नहीं करना, मुझे मेहनत नहीं करनी, मुझे जो है सारा टाइम कंफर्ट और लग्जरी ढूंढना है, मुझे कंफर्ट और लग्जरी की तरफ रहना है। अब 6 नंबर में रिश्ते और नर्चरिंग भी आता है, तो ऐसा इंसान पोजेसिव भी हो सकता है रिश्तों को लेकर, और बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी हो सकता है। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ऑब्सेस्ड है मुझसे, बहुत पोजेसिव है, मुझे घुटन हो रही है इस रिश्ते में। आप ये 6 का पैटर्न ऑब्जर्व करो, 666 या 4 times 6 आ रहा है, तो उनकी नेचर ऐसी बन चुकी है, ठीक है। 7 नंबर है स्पिरिचुअलिटी का नंबर, पॉजिटिव में जा रहा है, पर बढ़ गया, 7 आ गया अब आपका फ़ोन नंबर में 3 या 4 times। ये क्या करेगा? ये आपको डिप्रेशन तो देगा, ये तो है ही, बट ये आपको डिटैच कर देगा। अब आप स्पिरिचुअलिटी में भी उस लेवल पे चले गए कि आप अपने रिश्ते नाते त्याग के बोल रहे हो मैं जोगी, मुझे एक जोगन की ज़िंदगी जीनी है, आप सब अपना अपना देख लो, मैं चला या मैं चली पहाड़ पर करेक्ट, ठीक है। 8 नंबर जैसे कि मैंने बताया संघर्ष देता है, ठीक है। 8 पैसा भी देता है अगर सही तरीके से बैठे, पर क्योंकि संघर्ष का नंबर भी है, ज़्यादा बड़ा हुआ 8 अक्सर आपके साथ जो कहते हैं ना, इंसान हार मान जाता है बहुत संघर्ष में। बहुत संघर्ष किया तो क्या आ जाता है? एडिक्शंस में चला जाता है, अपने आप को किसी चीज़ के अंदर डुबो देता है, गिव अप कर देता है लाइफ में। ये बहुत नेगेटिव में एक इंसान को लेके जा सकता है। मैंने एक केस स्टडी करी थी जहाँ पर रिहैब सेंटर्स में जो लोग पहुँचे, उनके मैंने पैटर्न्स डिकोड किए मोबाइल नंबर के। उसमें मैंने 8 नंबर, 7 नंबर को बहुत बढ़ावा पाया, 2 नंबर को बहुत बढ़ावा पाया। हाँ जी, और इसलिए तो ऐसे मैं नंबर तो अवॉइड करना चाहिए। जब भी किसी के मोबाइल नंबर करेक्ट करती हूँ, मैं स्पेशल ध्यान देती हूँ कि इन डिजिट से थोड़ी दूरी बनी रहे। बात करते हैं लास्ट 9 नंबर की। अगेन एक स्टडी पे बेस्ड, रैश ड्राइविंग, रोड एक्सीडेंट्स में जितने भी केसेस और प्रॉब्लम्स देखी गई, उनमें से एक सेक्शन और एक ग्रुप ऑफ नंबर्स में 9 नंबर मोबाइल नंबर पे, 3 में और 4 times में, और गाड़ी के नंबर में भी देखा गया। अब आप ये सोचो कि जब हम आगे जाके कभी व्हीकल नंबर पे पॉडकास्ट करेंगे, तो गाड़ी आपकी ज़िंदगी में क्या ला रही है, आप कैसी गाड़ी चला रहे हो, कितनी जर्नी कर रहे हो, वो आपको उस मीटिंग में से जहाँ आप जाते हो कैसा रिजल्ट देती है, ये भी ये पैटर्न डिकोड कर पाएंगे। यानी कि गाड़ी का नंबर और उनकी स्पीड या कितनी दूरी सब कुछ कैप्चर करेंगे इस यस, पर। बहुत चलिए, बढ़िया चलिए, रहेगा। बहुत बढ़िया रहेगा, मजा आएगी। आपका पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बाकी आप लोग धन्यवाद। देखिए कि जो आकृति जी हैं, उनकी कुछ और चीज़ें, जैसे कि आपने अभी वेबसाइट वगैरह कुछ हाँ जी, करा हुआ है। हाँ जी, वेबसाइट है मेरी आकृतिज हीलवर्स, जिस पे आके आप मेरे साथ कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉडकास्ट में आने के लिए, और जितना भी आपने नॉलेज दिया है वो लोगों के हित में यूज हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल, एंड नेक्स्ट मयंक जी। पॉडकास्ट करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ और भी बेहतरीन लेकर आएंगे। बिल्कुल। दिल में कोई हो खरोच तो जरूर कमेंट में खरोचिए। दिल में हो खरोच तो कमेंट्स में खरोचिए।